हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अभ्याक्षेपित मत या चैलेंज ओट के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, इसको कैसे दिलवाया जाता है और इससे संबंधित कौन कौन से आवश्यक प्रपत्र हम लोगों को मतदान की प्रक्रिया के दौरान भरने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह समझें कि अभ्याक्षेपित मत या चैलेंज ओट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके मतदेय स्थल पर मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही होती है। उसी समय कोई मतदाता आता है और मतदान अधिकारी के पास अपने सभी साक्ष्य को प्रस्तुत करता है। उसी समय मतदान अभिकर्ताओं में से कोई मतदान अभिकर्ता कहता है कि यह जो है वह व्यक्ति नहीं है जिसका मत देने के लिए यह आया है, मतलब यह फर्जी मतदाता है, यह व्यक्ति दूसरा है और दूसरे का मतदान करने के लिए यहाँ पर आया है। ऐसी स्थिति में मतदान अधिकारी प्रथम उस मतदाता और मतदान अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देता है। अब पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से पहले यह कहता है कि आपके खिलाफ इस मतदान अभिकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है। अगर इनका आरोप सही होगा तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, यानी आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए अगर आप सही हैं तो यहाँ रुकिए, अन्यथा आप यहाँ से चले जाइए। अगर इस पर भी मतदाता कहता है कि नहीं, हम सही हैं, हम वास्तविक मतदाता हैं जिसका हम मत देने आए हैं, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी फिर जो मतदान अभिकर्ता आरोप किया रहेगा उससे यह कहेगा कि आपका आरोप तब मान्य होगा जब आप चुनौती शुल्क यानी चुनौती फीस 2 रुपया यहाँ पर जमा करेंगे और आप एक रसीद यहाँ से कटवाएंगे तब। अब मान लीजिए जो मतदान अभिकर्ता है वह चुनौती फीस 2 रुपया जमा करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको उसको फीस रसीद देना पड़ता है। यह जो फीस रसीद होती है इसको कैसे भरते हैं अभी हम आपको थोड़ी देर में इसको बताएंगे, क्योंकि जो आवश्यक चीज़ें हैं पहले उसको समझ लिया जाए। तो जो मतदान अभिकर्ता है जब 2 रुपया जमा कर देगा तब आप उसको पहले फीस रसीद देंगे और देने के बाद यह जो प्रपत्र होता है प्रारूप 14, इसमें ये आवश्यक एंट्रीज जो है वो करेंगे। अब यहाँ पर जो आवश्यक एंट्रीज होती है इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग कि पहले जो प्रविष्टि की क्रम संख्या होती है तो इसमें आप जो मतदाता रहेगा उसकी क्रम संख्या, जैसे पहला भर रहे हैं तो 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर निर्वाचक का नाम, यानी वह निर्वाचक जिसके खिलाफ आपत्ति की गई है उसका नाम इसमें लिखेंगे। और इसमें रहता है नामावली के भाग का क्रम संख्या, यानी जो निर्वाचक नामावली मिलती है उसका एक भाग का क्रमांक होता है, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए 17 यहाँ लिख दिया। आगे है उस भाग से निर्वाचक के नाम की क्रम संख्या, मतलब जो निर्वाचक नामावली है उसमें जो निर्वाचक है यानी सेशन है इसकी क्या क्रम संख्या है। जैसे मान लीजिए वह 105 है तो मैंने 105 लिखा। जो उसकी क्रम संख्या रहेगी निर्वाचक नामावली में उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब यह जो सेशन है उसका यहाँ पर हस्ताक्षर कराना होगा। इसमें लिखा गया है जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। तो मतलब आक्षेप जो किया गया वह सेशन के खिलाफ किया गया है तो उसका यहाँ पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान आप लगवाएंगे। आगे है जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया उस व्यक्ति का पता, यानी जो निर्वाचक नामावली है उसका एक पता होता है तो उस पते को जैसे ग्राम और पोस्ट आप केवल लिख देंगे तो पता पूरा हो जाएगा। और इसके बाद है यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम, मतलब जैसे आप लोग उसकी पहचान के लिए जो बाहर मतदाता लाइन में खड़े रहेंगे उसमें से 2 या 1 व्यक्ति जो बुजुर्ग हों उनको आप बुलाते हैं उसको पहचानने के लिए, उनसे उस मतदाता से संबंधित कुछ आवश्यक प्रश्न करते हैं। तो वही मान लीजिए है रामू जो है वह बुजुर्ग मतदाता है जो लाइन में बाहर खड़ा था, इसको आपने इसकी यानी सेशन की पहचान करने के लिए बुलाया तो इसका नाम इसमें लिखेंगे। आगे है अभ्याक्षेपकर्ता का नाम, यानी जो मतदान अभिकर्ता है उसका नाम इसमें लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया इसमें देवराज। अब आगे का जो कॉलम होता है इसको हम लोग एकदम बाद में भरते हैं जब यह आरोप तय होता है तब। अब मान लीजिए रामू की सहायता से आपने सेशन की पहचान किया और आपको यह पता चला कि सेशन जो है यही वास्तविक मतदाता है, यानी देवराज जो मतदान अभिकर्ता है इन्होंने जो आरोप लगाया था वो गलत है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आप लिखेंगे इस कॉलम में जो आदेश का कॉलम है कि जो देवराज द्वारा आरोप लगाया गया वो गलत पाया गया। तो जब गलत पाया गया तो ऐसी परिस्थिति में सेशन को आप वास्तविक मतदाता मानेंगे और यह मतदान की प्रक्रिया में शामिल होगा और यह उसी ईवीएम मशीन में अपने मत का प्रयोग करेगा। मतलब इसके लिए कोई अलग से प्रपत्र नहीं देना है, आपको जो ईवीएम मशीन मिली है उसी से इसको मत देने देना होगा। और ऐसी परिस्थिति में जो यह कॉलम 10वां होता है जिसमें लिखा है निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर, मतलब जो निक्षेप की राशि होती है जब इसको आप देते हैं, अगर आरोप गलत हो जाता तब आप इसको देते, तो वैसी परिस्थिति में यहाँ पर यह जो देवराज है ये हस्ताक्षर करता, लेकिन अब यह यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। यहाँ पर आप केवल लिख देंगे जब्त, यानी धनराशि जब्त, ऐसे करके केवल यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं कराया जाएगा।
अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि देवराज ने जो आरोप लगाया सेचन के ऊपर वह सिद्ध हो गया कि जो सेचन है वह फर्जी मतदाता है, मतलब वह वास्तविक मतदाता नहीं है, वह दूसरे का मत देने के लिए आया था। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आप लिखेंगे कि आरोप सही पाया गया और यहाँ पर आप इस देवराज जो होगा इसका यहाँ पर हस्ताक्षर करा लेंगे। तो ऐसे करके इसको पूरा किया जाता है। अब अगर आरोप सही पाया गया तो एक कार्रवाई और आपको करनी पड़ती है कि यह जो सेचन होता है इसके खिलाफ आपको एक प्रपत्र बनाना होता है, जिसको अभी हम लोग यह भरना सीखेंगे, थाना अधिकारी या एसएचओ को शिकायती पत्र। तो इसको कैसे भरा जाता है अभी हम लोग इसको आगे जानेंगे। तो अब देखिए इस तरह से जो यह आपका अभ्यासेपित मतों की सूची होती है यह पूरी तैयार होती है और इसमें कुछ एंट्रीज जो होती हैं वह ऊपर करनी होती है। जैसे यहाँ पर जो खाली स्थान होता है इस पे आप अपने विधानसभा की संख्या और नाम लिख देते हैं और यहाँ पर हो जाता है निर्वाचन क्षेत्र से, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है तो इसको आप काटेंगे और आगे हो जाएगा विधानसभा के लिए निर्वाचन। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि समूह, निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 3-4 मतदेय स्थल जो होते हैं इनको मिलाकर एक मतदान केंद्र बनता है और उस मतदान केंद्र का एक संख्या होती है और उसका एक नाम होता है। तो वही चीज यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर आप अपने मतदेय स्थल का नाम नहीं भरेंगे और उसकी संख्या नहीं भरनी है, मतदान केंद्र की संख्या और नाम आपकी भरनी है। तो जो भी आपका रहेगा उसको यहाँ पर भर दीजिएगा। आगे है मतदान के लिए स्थान का नाम, तो जहाँ पर आप मतदान करा रहे हैं उस विद्यालय का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो यह प्रपत्र पूरी तरह से आपका ऊपर तैयार हो जाता है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर तारीख लिखना होता है और उसके बाद यहाँ पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करता है। अब हम लोग रसीद पुस्तिका को भरना सीखेंगे कि ये रसीद पुस्तिका कैसी भरी जाती है। तो यह जो रसीद पुस्तिका होती है इसके 3 भाग होते हैं, 1 भाग, 2 भाग और ये तीसरा भाग। तो सबसे पहले जब मतदान अभिकर्ता आपको चैलेंज फीस यानी आपत्ति शुल्क जमा करता है तो सबसे पहले आप इस भाग को भरते हैं और यहाँ पर लिखना होता है बुक नंबर। तो बुक नंबर आप 1 लिखेंगे और पृष्ठ संख्या आपका पहला पृष्ठ है तो इसलिए यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। आगे यहाँ पर जो आपत्ति करता होता है उसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा देवराज, क्योंकि जैसे ऊपर मैंने बताया आपको कि देवराज जो है वो मतदान अभिकर्ता है और वही आपत्ति करता है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो आपत्ति होती है या कौन कौन कर सकता है। तो आपत्ति को अभ्यर्थी या प्रत्याशी कर सकता है, उसका निर्वाचन अभिकर्ता कर सकता है और मतदान अभिकर्ता कर सकता है। जो साधारण मतदाता होता है वो आपत्ति नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज लिखी गई है, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता। तो देवराज जो है वो मतदान अभिकर्ता है तो हम यहाँ पर अभ्यर्थी को भी काटेंगे और निर्वाचन अभिकर्ता को भी काटेंगे, केवल मतदान अभिकर्ता रहेगा। से 2 रुपये मात्र नगद निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के नियम 36 के अधीन आपत्ति की डिपॉजिट निश्चित राशि के रूप में प्राप्त किए। अब यहाँ पर तारीख लिखेंगे और तारीख लिखने के बाद यहाँ पर मतदान केंद्र और के लिए पीठासीन अधिकारी। तो यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी रहेगा वह अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर देगा और करने के बाद यहाँ पर संसदीय आप काट देंगे और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिख देंगे जिस विधानसभा में आप चुनाव करा रहे होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 380 मुगलसराय के लिए। तो ऐसे करके आप इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। यह पार्ट जो होगा वह आपके पास रहेगा, इसको किसी को देना नहीं है। देने के लिए सबसे पहले यह पार्ट भरा जाता है। तो इसमें देखिए क्या है, जब आप इसको भर लेंगे तो इसी से आप इसको भी कंप्लीट करेंगे। इसमें भी वही चीजें लगभग होती हैं। जैसे यहाँ पर है बुक नंबर तो आप लिखेंगे 01 और फिर यहाँ पर पृष्ठ संख्या 01, कार्यालय पीठासीन अधिकारी, संसदीय क्षेत्र नहीं है, विधानसभा के लिए निर्वाचन है तो यहाँ पर विधानसभा की संख्या और नाम लिख देंगे और लिखने के बाद क्षेत्र की मतदान केंद्र संख्या। तो जो मतदान केंद्र संख्या रहेगी उसको आप लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए 101 लिख दिया, जो भी आपका मतदान केंद्र संख्या रहेगा उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे इसमें लिखा है श्री, यहाँ पर अभिकर्ता या अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता यानी जो आपत्ति करता होता है उसका नाम यहाँ पर लिखना होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर देवराज। अब देवराज जो है वो अभ्यर्थी नहीं है तो इसको काटेंगे, निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है फिर इसको काटेंगे। आगे हो जाएगा मतदान अभिकर्ता से 2 रुपये नगद निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के नियम 36 के अधीन आपत्ति की निक्षिप्त राशि के रूप में प्राप्त किए। अब यहाँ पर आप मतदान केंद्र का संख्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पर दिनांक लिख देगा। अब यह जो पार्ट होता है इस रसीद का, इसको फाड़ के आप उस आपत्तिकर्ता को दे देते हैं। तो मतलब इतना भाग जो होगा इसको फाड़ के आप उसको दे देंगे और जब यह दे देंगे तो देने के बाद जो आवश्यक एंट्रीज ऊपर वाले प्रपत्र में थी यानी प्रारूप 14 में उसको कर लेंगे। करने के बाद जो आप जाँच करना होगा उसको आप करना शुरू करेंगे और जाँच करने के बाद अगर मान लीजिए आपत्ति जो है वो सही पाई गई तो वैसी परिस्थिति में आपको यह जो 2 रुपया जमा आप करते हैं इसको वापस करना होता है। जब आप इसको वापस करते हैं तो यह जो रसीद होती है इसके दूसरे भाग को आप भरवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सरकार द्वारा जब्त पीठासीन अधिकारी निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 36(5) के अधीन राशि 2 रुपये मात्र वापस प्राप्त की। मतलब
जो यहाँ पर आपत्ति करता है वह यह कह रहा है कि 2 रुपया जो हमने आपत्ति शुल्क जमा किया था उसको मैंने प्राप्त कर लिया। तो जो आपत्ति करता होगा उसका यहाँ पर आप हस्ताक्षर करा लेंगे और यहाँ पर उसे दिनांक डलवा लेंगे। तो ऐसा करने के बाद आप यह जो पहले उसको दिए रहते हैं ये वाला रसीद का भाग, इसको आप वापस ले लेते हैं और उसको यह फाड़ के दे देते हैं। और देने के बाद आपको एक काम और यहाँ पर करना पड़ता है। यहाँ पर जो आपका हस्ताक्षर वाला कॉलम होता है यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कराना होता है। आपको याद होगा कि यहाँ पर हस्ताक्षर जब आरोप सिद्ध हो जाता है तब होता है। अगर आरोप गलत हुआ तो आप 2 रुपये जब्त करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर लिखना होता है धनराशि जब्त की गई। अब इतना करने के बाद यह जो रसीद होता है इसका तीनों भाग ऐसे आप भर के समझ सकते हैं। अब जो मतदाता गलत रहता है उसको आपको पुलिस अभिरक्षा में सौंपना होता है, और जब आप उसको पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हैं तो थानाधिकारी यानी एसएचओ को एक शिकायती पत्र बना के आपको देना पड़ता है। यह जो प्रपत्र होता है यह कई प्रतियों में आपको मिला रहता है, तो एक गलत मतदाता के लिए आपको यह 3 प्रतियों में बनाना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे भरा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है थानाधिकारी, तो यहाँ पर आप अपने थाने का नाम लिख देंगे जिसके लिए यह बना रहे होंगे, जैसे थानाधिकारी मुगलसराय। आगे यहाँ पर विषय लिखना होता है, तो विषय में यहाँ पर संसदीय क्षेत्र की संख्या और नाम लिखा जाएगा जो भी है। जैसे चंदौली के लिए अगर बना रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 76। चंदौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन मतदान केंद्र संख्या, यानी जो आपकी मतदान केंद्र की संख्या रहेगी उसको यहाँ लिखेंगे और उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। में प्रतिरूपण मतदान की तारीख, यानी जो मतदान का दिनांक रहेगा उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर संसदीय क्षेत्र की संख्या, यहाँ पर संसदीय क्षेत्र का नाम और यहाँ पर मतदान केंद्र की संख्या और यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम लिखेंगे, यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, या ऊपर का कॉलम सब पूरा हो जाएगा। आगे यहाँ पर लिखा गया है महोदय मुझे यह सूचित करना है कि श्री, अब श्री में यहाँ पर लिखेंगे आप आपत्तिकर्ता का नाम, यानी आपत्तिकर्ता यानी जो मतदान अभिकर्ता है उसका नाम, उसके पिता का नाम और फिर उसका यहाँ पर पता लिखेंगे। निवासी ने उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आक्षेप किया है जिसे, अब जिसे में यहाँ पर उस कांस्टेबल का नाम लिखेंगे जिसको आप उस गलत मतदाता को सौंप रहे होंगे। यहाँ पर उस कांस्टेबल का नाम लिखा जाएगा के सुपुर्द किया जा रहा है इस व्यक्ति ने। अब यह जो व्यक्ति है यानी जो गलत मतदाता है उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे, जो निर्वाचक नामावली में है उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे श्री इसने होने का दावा किया, जिसका नाम यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या और नाम लिख देंगे। तो आपका हो जाएगा 380 मुगलसराय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या, मतलब निर्वाचक नामावली की जो भाग संख्या रहेगी जिसमें इस गलत मतदाता का नाम रहेगा उसकी यहाँ पर संख्या लिखेंगे और फिर इस निर्वाचक की क्रम संख्या इसमें लिखेंगे। प्रदर्शित है वह व्यक्ति यह साबित नहीं कर सका कि वह वही निर्वाचक है, मेरे विचार से यह छद्मवेशी है, मतलब यह झूठा है, मतलब यह मतदाता सही नहीं है, ये गलत मतदाता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप भारतीय दंड संहिता की धारा 171 F के अधीन यथा अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई करें। अब यहाँ पर स्थान का नाम यानी जो आपका मध्य स्थल रहेगा उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर तारीख लिख देंगे और लिखने के बाद यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी होगा वो हस्ताक्षर करेगा। अब यह जो प्रपत्र होता है यह 3 प्रतियों में बनाया जाता है। एक प्रति तो आप थानाधिकारी को देंगे और दूसरी प्रति जो होती है इसकी वह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर, यानी जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होगा आपका उसका जो रिटर्निंग अफसर होगा, यह साधारणतः एसडीएम रहते हैं, तो यहाँ पर आप एसडीएम लिखकर इनको प्रेषित करेंगे। और एक प्रति जो होगी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर या सामान्यतः डीएम या एडीएम होते हैं, तो इनका यहाँ पर पद नाम लिख देंगे आप पता करके कि जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है इसका रिटर्निंग अफसर कौन है। तो एक प्रति आप इनको प्रेषित कर देते हैं। तो यह 3 प्रतियों में बनाना होता है और एक प्रति थानाधिकारी को, एक प्रति आप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर को और एक प्रति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर को इसको प्रेषित कर देते हैं। अब यहाँ पर आप हस्ताक्षर करते हैं और करने के बाद जब आप इसको थानाधिकारी को देते हैं तो ये जो होगा ये पावती फाड़ के आपको इसमें से देता है, जिसमें लिखा रहता है उक्त पत्र तथा उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति उपर्युक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा तारीख यानी दिनांक लिखा जाएगा को इतने बजे, यानी जो समय रहेगा उसको इसमें भरा जाएगा, मेरे सुपुर्द किए गए। तो इस तरह से यह पावती आपको दे दी जाएगी। तो इस तरह से यह जो गलत मतदाता है उससे संबंधित सब प्रपत्र आपके पूरे हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है यह सब जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।